हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी PYQ रिवीजन सीरीज के ऊपर क्लास 3 पे रहने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। देखो, नए स्टूडेंट अगर कोई भी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास 3 है। जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इससे पहले 2 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट का, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का। वो हिंदी PYQ 1000 रिवीजन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपका कोई भी एग्जाम, जैसे HP पुलिस का एग्जाम है, JBT, टेट, TGT, JIT, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, कोई भी आपका एग्जाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो, देन मैं 500% श्योर हूं एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन ठीक करके आओगे, जैसा कि लिखा भी है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है शब्द में 2 स्वर साथ में आने पर, बोलता कोई शब्द है अगर उसमें 2 स्वर साथ में आते हैं तो पहला स्वर उसकी मात्रा के साथ आता है और वो दूसरा स्वर अपने आकार में आता है। अब कथन पहचानना है कि जो कथन बताया है ना, आपको जो स्टेटमेंट दी है कि यह सही है या गलत है। आप देखो, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, गलत है, यह संभव नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा समझाता हूं क्या है इसमें। जैसे ये बोल रहा है कि कोई एक शब्द है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे शुरुआत। क्या लिखता हूं? शुरुआत। ये मैंने शब्द लिख दिया। अब बोलता है कि अगर जैसे शुरुआत है, इसमें 2 स्वर इकट्ठे आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? देखो, सु के बाद र है, र को ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऐसे छोटे ऊ की, राइट। देन यहाँ पे ये जो ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये अपनी मात्रा, मतलब ऊ अपनी मात्रा के अनुरूप आ रहा है, समझ रहे हो, मात्रा के साथ में आ रहा है। और अगला जो स्वर है वो अ है ना, आ है ना, तो वो क्या आ रहा है? देखो, इसने बोला कि दूसरा स्वर अपने आकार में आता है। अपने आकार में मतलब जो इसका आकार है, एक्चुअल में जो उसका आकार है उसी में आया ना ये, आ उसी में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऊ जो है वो मात्रा के, जैसे ऊ कैसे लिखते हैं हम, वैसे ऐसे लिखते हैं ना, या फिर वर्ड जिसको हम बोलते हैं ऐसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मात्रा के रूप में आया, और यहाँ पे जो दूसरा हुआ वो क्या आया, वो अपने ही आकार में आया है। अब ये जो आपको चीज बताइए, बहुत प्यारी चीज है। जब कभी भी आप कोई भी शब्द देखेंगे ना, तो उसमें आप इसी चीज को पाओगे। अगर विश्वास नहीं होता है तो जैसे ही आप कोई भी काव्य पढ़ते हैं, कोई कहानियां पढ़ते हैं, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी शब्द पढ़िएगा, उसमें यही यही जो नियम है वो फॉलो होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत बार भी डिस्कस किया है। बोलता 25, सॉरी 25 है, 33 है, ये 15 है, ये 21 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने हो जाएंगे बेटा? 25। कौन? स्पर्श व्यंजन क्या है? ये हो जाएंगे 25। अच्छा, एक बात और बेटा, स्पर्श व्यंजन के साथ में जो मैंने आपको वर्णमाला में जैसे आपको व्यंजन की जो क्लास दी थी ना, स्वर और व्यंजन की, उसमें मैंने कुछ और भी बताया था। आइए रिवीजन करते हैं। स्पर्श संघर्षी, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो वो कौन से वर्ण है? स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनको हम स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, अ, समझ रहे हो। तो ये स्पर्श संघर्षी आते हैं। कितने? देखो, स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, वो क से लेके म तक है। ये मैंने आपको बताया था। तो स्पर्श संघर्षी आएगा तो आपने यहाँ पे च वर्ग के होंगे। अच्छा ठीक है सर। साथ में संघर्षी से मुझे एक और याद आ रही है कि एक उष्म संघर्षी भी बताया था मैंने बेटा आपको, उष्म संघर्षी। वो कौन से होते हैं? मैंने बताया था कि श, श, श और ह, ये हमारे उष्म संघर्षी हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। देखो, अपनी नोटबुक में नोट भी करते चलिए अगर कोई चीज आपको पता नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से घ का उच्चारण स्थान है। घ क्या है बेटा? देखो, मैं आशा करता हूं कि अभी आपको वर्ग का पता चल चुका होगा। जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं, जैसे क, ख, ग, घ, ट, जैसे च, छ, ज, झ, अइया। तो जो पहला जो शब्द है वो क है ना, तो उसको हम क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क वर्ग। जैसे यहाँ पे पहला शब्द च है तो उसको हम च वर्ग बोलते हैं। तो च वर्ग के सारे वर्ण हुए। जैसे क वर्ग का पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसी तरह से च वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसी तरह से क से लेके म तक, म वर्ण तक जो है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखो, जो आपके वर्ग होते हैं ना बेटा, जैसे क वर्ग के जो व्यंजन है, इनका जो उच्चारण होता है वो एक ही होता है। जैसे क का कंठ है, च का क्या है, ये आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया। वो तो क का यहाँ पे क्या है, कंठ। घ कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है ना क वर्ग में, तो यहाँ पे कंठ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा बेटा। आपने एक लॉजिकली चीजों को समझना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। रट्टा नहीं मारना है, अगर रट्टा मारा ना तो फिर भूलेगा वो।
आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपकी लाइक हमें बताती है आपकी अटेंडेंस कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं और आप पहुँच चुके हो, राइट। देन आप शेयर जो जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा शब्द अनाज शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची माने उसका उसके समान अर्थ देने वाला, राइट। ऐसा भी बोल सकते हैं हम पर्यायवाची को, है ना। तो यहाँ पे क्या है, चाह, शस्य, अग्नि, रूपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शस्य। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। अब ये हमारी रिवीजन सीरीज है तो हम थोड़ा जल्दी भी चलेंगे, राइट। देन यहाँ पे कौन सा शब्द अशुभ, अशुभ माने क्या होता है बेटा, घोड़ा होता है। अशुभ का मतलब मैंने बताया था अशुभ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा हुआ है, बहुत ध्यान से। तरंग, घोड़ा, घोटक है, ये जो तीनों शब्द है ना बेटा, ये तीनों ही क्या है, अशुभ के, घोड़े के क्या है, पर्यायवाची हैं। तो एक बचता है हमारे पास तरंग। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इतिश्री, अनर्थ, विरक्त, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जिसको मैं बोल सकता हूँ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट है, इतिश्री। इतिश्री बोलते हैं, श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, इतिश्री का मतलब होता है उसको समाप्त करना। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलता उत्तर का विलोम शब्द नहीं है, नहीं है पूछा हुआ है, जो विलोम नहीं है, समझ रहे हो। अब एक बात थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, देखो समझिए। जब भी आपसे कभी ऐसा पूछा हो ना बेटा, आपने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कैसे समझने होते हैं, समझिए। जैसे इसने बोला कि उत्तर का विलोम शब्द नहीं है, अब 4 विकल्प दिए हैं ना, कोई एक ही होगा जो नहीं होगा। इसका मतलब है जो 3 विकल्प होंगे, जैसे 4 विकल्प है, कोई एक होगा, मान लो ये है, ये नहीं है इसका, जस्ट सपोज, मतलब सोचिए ऐसा। तो ये जो 3 होंगे तो ये सही होंगे ना बिल्कुल। तो यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो 3 ऑप्शन होंगे ना, ये भी कुछ सही होंगे। तो इन तीनों को भी आप ध्यान में रख के 3 क्वेश्चन और यहां से प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई उत्तर का, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर का विलोम शब्द नहीं है। बोलता प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। अब मैं बोलूंगा कि भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे, कई बार मतलब बच्चे करते हैं ऐसा, वो कमेंट करेंगे कि सर उत्तर का विलोम दक्षिण कैसे हो गया, पूर्व कैसे हो गया। तो ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये बिल्कुल सही जाएगा, प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, इसको हम करते हैं। ये आप मानिए इस बात को, और ये मैंने मतलब परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर अनु उत्तर हो जाएगा इसका, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊर्जा का समानार्थी, समानार्थ देने वाला ऊर्जा का, शक्ति, ईंधन, गर्म या अशक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति। ईंधन मत कीजिएगा कभी, ईंधन गलत है इसका। तो शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जीवन एक अर्थ है, जिंदगी लिखा हुआ आगे दूसरा है, मतलब जीवन एक अर्थ है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी। तो दूसरा अर्थ क्या होगा, जीने का ढंग, ये वैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, यही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द, मतलब कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। पहचानना है आपने कि स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब वो पुल्लिंग होना चाहिए। अच्छा कौन सा ऐसा जो स्त्रीलिंग नहीं है, झील, नदी, सांप, ये इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सांप क्या है, सांप स्त्रीलिंग नहीं है, नदी और झील दोनों ही क्या है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, राइट। देन क्वेश्चन है, निम्न में से अभिकारी शब्द, मतलब अभिकारी शब्द पहचाना आपने। अभिकारी का मतलब अव्यय, अव्यय का मतलब जिसके ऊपर काल, कारक, लिंग, वचन इनका प्रभाव नहीं पड़े, जो इनसे परिवर्तित ना हो, मतलब सॉरी, इनसे इनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़े, मतलब जो जिनमें परिवर्तन ना हो। तो वर्तमान, नया तथा सुंदर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। देखो बेटा, एक मैं बार बार क्यों आपको ऐसे रिवीजन करवाता रहता हूँ, एक बात समझिएगा, जितनी बारीकी के साथ आप, जितनी बारीकी के साथ आप पढ़ोगे ना, उतनी ही बारीकी के साथ जो एग्जामिनर का जो माइंड सेट है ना, उसको आप पहचान पाओगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको, तो शर्त क्या है, शर्त है कि आपने बारीकी के साथ क्या करना है, पढ़ना है। और रिजल्ट क्या मिलेगा उसका, कि बारीकी के साथ आप क्वेश्चन को सही करके आओगे। देखो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बोलता वह चलते चलते रुक गया। क्या बोल रहा है, चलते चलते रुक गया। तो अब ये बोल रहा है कि भाई इसमें रेखांकित शब्द क्या है, अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। जब भी आप मुझे होमवर्क में, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, तो आप क्वेश्चन नंबर डाला करो, ऐसे 2 1 2, देन इसके बाद जो भी आपका आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को शेयर कर दीजिए बेटा,
शेयर नहीं करते हैं आप, बेटा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर हमें मोटिवेशन देता है। जितनी ज़्यादा आप हमें मोटिवेशन दोगे उतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको चैनल के ऊपर, राइट। देन क्वेश्चन है आपका, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। बोलता ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। अब देखो, किसी चीज़ को व्यर्थ लेके बैठ रहना, बड़े काम छुप कर नहीं किए जा सकते, देन बड़े काम छुप छुपा कर होते हैं, या बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बड़े काम छुप कर नहीं होते हैं। अब इससे समझिए आप थोड़ा सा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या था कि ऊंट की चोरी जो है वो छुप छुप के की जा रही थी, निहुरे निहुरे मतलब छुप छुप के। अब ऊंट को अगर किसी ने चोरी करना है, चोरी करना वैसे गलत बात है, ये आपने अपने आचरण में नहीं लेना है, बट हम क्वेश्चन को समझेंगे इससे। ऊंट की चोरी मतलब ऊंट की चोरी कोई छुप छुपा के थोड़ी भी कर सकता है, राइट। ऊंट तो बड़ा है ना, उसकी चोरी करने के लिए जो है बहुत वो करना पड़ेगा। तो आपने क्या समझना है कि शाब्दिक अर्थ को ना लेके दूसरा काम, तो इसका दूसरा अर्थ क्या निकला, बड़े काम छुप कर नहीं किए जा सकते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलता सबे दिन होत न एक समाना लोकिति का सही अर्थ है। अब देखो, इससे वैसे भाव ऐसे ही समझा रहा है इससे कि सभी दिन होत ना एक समाना, कि हर एक दिन जो है वो एक समान नहीं होता है, समझ रहे हो। तो आपने बताना है कि इस लोकित का अर्थ क्या हुआ। समय परिवर्तनशील है, या संकट के समय में विचार के लिए सोचना, या मुसीबत आने पर घबरा जाना, या समय अपरिवर्तनीय है। देखो, इसने बोला कि समय अपरिवर्तनीय है या समय परिवर्तनशील है। अब देखो, ये बोला कि सभी दिन होत ना एक समाना। अगर दिन एक समान नहीं होंगे तो ये तो स्वाभाविक है कि वो परिवर्तन तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, परिवर्तनशील होगी ना कोई चीजें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोलता है कुजह फोड़ा और ससुर वैद। देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। बोलता है कि कुजगह फोड़ा और ससुर वैद का सही अर्थ है गुण के अनुरूप नाम होना, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति में पढ़ना, या मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा होना। देखो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे वैसे ये निकल रहा है जो ऑप्शन है आपकी, कि धर्म संकट की स्थिति में पढ़ना, राइट। वैसे इसको और भी एक इसका अर्थ होता है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता है निम्न में से मूल धातु की पहचान करनी है जी आपने। आना, जाना, जाए या आ। मूल धातु मैंने बताया था ना कि मूल धातु क्या होती है, मूल धातु के बाद क्रिया। अब देखो, जो आए, आ के मूल रूप है ना, आ के बाद हम आना कर सकते हैं, आना, समझ रहे हो। जैसे जाए, तो जा के बाद क्या होगा, जा एक मूल रूप है, जाना, ये क्या हो गया, ये क्रिया बन गई, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को पहचानना है। भाववाचक संज्ञा कौन सी थी बेटा, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको मतलब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फीलिंग्स, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, और जैसे बहुत सारी चीजें ना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी भाववाचक में। अब देखो यहाँ पे जागरण, पराया, अपना, सभ्य, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट होगा। ए क्यों करेक्ट होगा, देखो ए में जागने की अवस्था का बोध किया गया है। इसमें जो जागरण लिखा गया है, इसमें मतलब जागरण वो है कि जागने की अवस्था का बोध किया गया है। इसमें जो बोध है वो किसका किया है, जागने की अवस्था का, तो उसको छू थोड़ी सकते हैं बेटा हम, समझ रहे हो। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देन क्वेश्चन है हमारा, श्रोता, श्रोता सुनने वाला किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं भाई, उत्तम, मध्यम, अन्य, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही डिटेल में मैंने जो है वो सर्वनाम की वीडियो भी दी है आपको। देखो, नए स्टूडेंट जो जुड़े हुए ना, पहले इसका आंसर हम बता देते हैं। आंसर रहेगा मध्यम पुरुष, राइट। देन अब सुनिए कि यहाँ पे जैसे जो आपके जैसे सर्वनाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो एक संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, संपूर्ण हिंदी, क्या है बेटा, संपूर्ण हिंदी। तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर क्या मिलेगी, वीडियो मिलेगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आपका विकारी, अविकारी, तो विकारी तो यही हो गए, अविकारी हो गया, आपका जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, सारी वीडियो डली हुई हैं और 30 से 40 मिनट की वीडियो डली हुई है। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ आपको जो है बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो नए स्टूडेंट जुड़े हों वो वहाँ पे एक बार गो थ्रू करेंगे, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो उन्होंने शायद वहाँ पे विजिट किया ही होगा, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म की दृष्टि से बताना है जी, कर्म, क्रिया। अब कर्म की दृष्टि से कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, अब इसका भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब आपको देखो, नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए, जिसमें मैंने बोला कि कर्म के आधार पर, भाई कर्म के आधार पर कौन कौन सी आती थी, एक कर्मक आती थी, दूसरी अकर्मक आती थी, समझ रहे हो। देन कर्मक में भी एक 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 कर्मक आती है और एक द्वितीय कर्मक आती है, द्वितीय कर्मक आती है, ये इस कर्मक में जाती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज का नाम क्या है, सीरीज का नाम ही है 1000 रिवीजन सीरीज, क्या, हिंदी। तो हमारे रिवीजन के लिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे।
अच्छा, ये बोल रहा है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, केवल विशेषण, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विशेषण और विशेष्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण पहचानो जी, कौन सा है? ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है जी, या आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देन नेक्स्ट है क्ष। ये बोल रहा है कि जो क्ष है ना, ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, या चलो आती है भी लिख सकते हैं आप इसको। मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, या तालव्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, संयुक्त वर्ण है। मैंने बताया भी था ना आपको कैसे बनता है, क श, समझ रहे हो? तो ये संयुक्त वर्ण कौन कौन से, त्र, ग, श्र, समझ रहे हो? तो ये सारे संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता कमल का पर्यायवाची शब्द बताओ जी। कुसुम, पुष्प, प्री प्रसून या पुंडरीक? ये प्री प्रसून लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रसून तो मैंने सुना है, पर प्री प्रसून क्या होता है? अगर हम प्रसून की बात करें तो देखो, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। कमल को हम जो है वो पुंडरीक के नाम से जानते हैं, ठीक है? पुंडरीक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा हुआ बेटा, नहीं है मतलब आपने ध्यान से देखना है। शारदा, कमला, वाणी, वीणा पाणी। देखो शारदा तो आपको सबको पता ही होगा, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। देन वाणी बिल्कुल है, वाणी को भी हम बोलते हैं, ठीक है? देन यहाँ पे आ गया आपका, सॉरी ये ऐसे होगा, और यहाँ पे वीणा पानी, वीणा पाणी ये भी होगा। अब देखो कमला क्या है, कमला, कमला बेटा वैसे कमला पता किसका पर्यायवाची होता है? कमला होता है आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची, लक्ष्मी का। ये अपने ध्यान रखना है यहाँ से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है जो। देन अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए। साथ साथ में बताना पड़ता है क्योंकि आपकी अटेंडेंस का पता तो तभी चलता है हमें कि आप आ चुके हो और आप वीडियो देख रहे हो। देन शेयर आपने जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी कर दीजिए। जो भी आपके सोशल हैंडल जितने भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, राइट? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए तो आपको फिर बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, तो उसको मत भूलिएगा। देन क्वेश्चन है हमारा, मौन का विलोम शब्द है मुखर। ये तो आपको वैसे करवाया अभी, ये बहुत इजी है, तो ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट है आपका सन्यासी का विलोम शब्द बताना जी। बताइए जी, ईमानदारी के साथ पहले अपने आप कमेंट कीजिए, सन्यासी का विलोम शब्द, राइट? होप आपने कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृहस्थ। सन्यासी का मतलब होता है जो सन्यास ले लेता है हर एक चीज से, समझ रहे हो मेरी बात को? तो गृहस्थ का मतलब होता है जो गृहस्थ में जुड़ा होता है, जैसे परिवार के साथ में रहता है, आपने मतलब परिवार के साथ में रहता है, उसको हम बोलते हैं गृहस्थ, समझ रहे हो? देन क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। वर, वर माने वरदान, तो वरदान तो है ही यहाँ पे भाई, ये बोला नहीं है, नहीं है पूछा हुआ है तो वर तो हो ही गया, वरदान ये हो गया जी। अच्छा श्रेष्ठ, अगर हम श्रेष्ठ की बात करें तो आपका श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ में भी जाएगा बिल्कुल, तो पति तो होगा ही, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सुवर्ण, सुवर्ण क्या है भाई? सुवर्ण जो है वो वर का अनेकार्थी रूप नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। होता चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए क्या होगा एक शब्द? सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, द्विज। अच्छा सर द्विज तो आपने बोला कि इसका करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में हमें बताते कि द्विज का मतलब क्या है तो थोड़ा मजा आ जाता। देखो बेटा द्विज क्या होता है, द्विज का मतलब होता है कि मतलब देखो चंद्रमा और ब्राह्मण को तब द्विज बोला जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे आध्यात्मिक, बहुत ध्यान से समझिएगा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में इनको माना जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में इनको माना जाता है, तभी इसको द्विज बोलते हैं हम, इनको चंद्रमा को भी और ब्राह्मण को भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भौम का विशेष्य रूप क्या है भाई? भौमिक, भूमित्व यानी भूमि या भूमिक, विशेष्य पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण नहीं है। इसी तरह से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। आपने बहुत ही प्यार से वहां पे क्वेश्चन को देखना है, बहुत पेशेंस के साथ आपने क्वेश्चन पढ़ना है जब भी आप क्वेश्चन करोगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अब विशेषण पूछा इसने, यहाँ पे विशेषण चुनना है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ईमानदारी के साथ आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट भी नहीं करना है ना अगर आपने, तो आप ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज कर लीजिए या अपने मन से ही आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो टिक कर दीजिए, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ जाएगा, थोड़ा। अब देखो एक स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने बोला था कि सर थोड़ा सा तो हमें वक्त दीजिए, 5 से 10 सेकंड तो दीजिए कि हम जब आंसर करेंगे उसको। बेटा
वहाँ पे वैसे प्रीमियर पे भी रहती है आपकी वीडियो ना, तो इतना अगर हम समय देंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है फिर ना। तो आप जल्दी से आप कोशिश कीजिए, ऐसी की आदत डालिए खुद को। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा एकदम से आपने आंसर दिया उसका। क्वेश्चन है हमारा, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ जी किसी एक वाक्य में, वो आपने पहचानना है। बोलता वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, ये सत्यावाणी सुंदर होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वह धीरे से बोलता है, इसमें क्या है? क्रिया विशेषण छुपा हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता मुझको किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझको, मुझको किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखिए बहुत ही प्यारी चीज है इसमें वैसे, उत्तम, मध्यम, अन्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा आपका, उत्तम। अब उत्तम में भी क्या था, मैंने बताया था आपको बेटा कि उत्तम में इसको कैसे लेते हैं हम, मुझको कैसे बना यहाँ पे। देखो जो मैंने यौगिक का बताया था ना आपको कि जब हम क्या करते हैं सर्वनाम में भी, जैसे यौगिक के बारे में मैंने बात की थी आपसे, है ना, तो उनको चेंज कैसे करते हैं हम, देखना। अब मैं जो है ना बेटा, मैं के साथ यहाँ पे कारक, कारक प्रयोग हुआ है। कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? सोचिए, मैंने बताया था आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी बताया था मैंने आपको। इसमें क्या है? को कारक यूज हुआ है बेटा। मैं के साथ जब को कारक यूज हुआ ना, तो इसने क्या बनाया, इसको को कारक ने क्या बना दिया, मैं को मुझको। क्या बनाया बेटा? मुझको। ये आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार चीजों को अच्छे से समझ गए ना, तो दूसरी बार आपको जो है चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। देन हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। वचन तो सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, विकास का उल्टा विनाश है। इस वाक्य में उल्टा है, उल्टा क्या है इस वाक्य में? मतलब उल्टा क्या है भाई? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, अव्यय होगा। देखो अब उल्टा भी है ना यहाँ पे, एक बात ध्यान रखिएगा। क्या है ये अगर मैं बात करूँ ना इसको, तो ये निपात की दृष्टि से ही आएगा। मतलब निपात समझ रहे हो, मैंने बताया था आपको निपात, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी मतलब वाक्य में जो है वाक्य के अर्थ के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, जोर डालते हैं। समझ रहे हो, जोर डालते हैं ना। विकास का उल्टा विनाश है, उल्टा। इसमें बोला कि विकास का, अगर उल्टा को हम थोड़ा सा हाइड कीजिए जरा यहाँ पे, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे समझना है। विकास का विनाश है, एक तो समझ गया आप, ऐसे सिंपल है कि विकास का विनाश है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे उल्टा लगाया कि विकास का उल्टा, तो एकदम से जो उल्टा है ना, यही शब्द बता रहा है इस सारे वाक्य की क्या अर्थ को, कि भाई विकास का उल्टा विनाश है। समझ रहे हो मेरी बात? समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर जैसा दृश्य कहाँ मिलेगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसा क्या है? ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपको, आप बताएंगे। देखो थोड़ा सा आप भी देंगे मेरा, और फिर मैं भी आपका साथ दूंगा, और इसी तरह से हम सीरीज को कंप्लीट भी करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कलेजा होना का अर्थ है भाई द्रवित होना, विवश होना, विकल होना या हिम्मत होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट होगा, हिम्मत होना। अब देखो कई बार आपने जैसे सुना होगा ना, जैसे लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो लड़ाइयों में क्या बोलता है, कोई 2 पार्टियाँ होती है, तो एक तो पार्टी दूसरी पार्टी को ऐसा बोलती है कि अगर कलेजा है तो आजा लड़ ले, है ना। वैसे लड़ना गलत बात है, आपने ये आचरण में आपने नहीं लाना है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, आप हमें क्वेश्चन समझना है, तो हमें हर एक जगह से जो भी चीज़ें सीखने को मिलती है उसको सीखो। सही चीज़ों को क्या करो, सही जो चीज़ें हैं ना उनको इन कर लो, और जो गलत चीज़ें हैं ना उनको सुनो, देखो और उनको आउट करो। समझ रहे हो, यही आपका एक मोटिव होना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकाश से बातें का अर्थ है। आकाश से बातें, आकाश से, अब देखो समझिए, ये मुहावरा ही है ना। मतलब मैंने बताया था कि मुहावरे में क्या होगा बेटा, शाब्दिक अर्थ को नहीं लेंगे हम, शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पे घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। देखिए शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा इसमें, वैसे आकाश से रिलेटेड बात हुई और आकाश ही आ गया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आकाश लिखा हुआ और ऐसे कोई शब्द यहाँ पे मिलता है, एकदम से उसको गलत कीजिए। देन यहाँ पे घमंडी होना, ये तो होगा नहीं। बहुत ऊंचा होना, अब मैंने बोला था कि शाब्दिक अर्थ को ना लेके उसका जो अलग अर्थ निकलता है उसको वाक्यांश में जो प्रयोग करते हैं वो मुहावरा बनता है। अच्छा ठीक है, तो आकाश ऊपर की तरफ होता है ना, ऊंचा ज्यादा होता है ना, तो इसने क्या बोला कि बहुत ऊंचा होना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो अगले क्वेश्चन का भी एकदम से जल्दी से जवाब देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें पे कि आप बहुत ही अच्छी जो स्टूडेंट है हमारे, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, राइट। तो इसी तरह से आप भी सब जो है वो कोशिश करिएगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता। अच्छा जी ठीक है। देन इसका बोला कि क्या अर्थ होगा इसका, बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना या बुरी आदत का शिकार। देखो तन पर नहीं लता, लता का मतलब होता है कपड़ा,
तन मतलब शरीर, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और पान खाए अलबता, अलबता माने कॉस्टली, जिसको हम मतलब बहुत ही महंगा जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये झूठा दिखावा ही है ना, वो दिखावा ही कर रहा है ना, क्योंकि उसके पास एक्चुअल में उसके पास है नहीं और वो दिखावा कर रहा है। तो आपने इस तरह से चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोल रहा, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है, बोलता रोजा छुड़ाने गए थे कहीं पे, पर वहां पे नमाज गले पड़ गई। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप, एकदम से पता लग जाता है एकदम से वाक्य का, अगर आपने अच्छे से अगर आपने एक बार वाक्य को पढ़ लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्या है, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकरण करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, कोई नहीं। तो इसका ये भी इसका एक अर्थ निकल जाता है कि उपकरण करने के बदले जो है स्वयं को दुख भोगना पड़ा, मतलब उपकरण गए थे रोजा छुड़ाने, मतलब कुछ सी कार्य को करने के लिए गए थे कि वहां पे, बट क्या हुआ कि उसमें उल्टा स्वयं को जो है कुछ मतलब वहां पे वो पड़ गया। तो यहाँ पे यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, वृत्तमुखी स्वर को पहचानिए जी, अ आ उ, कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों, मैंने बताया था कि जैसे आप बोलिए, खुद प्रैक्टिकल कीजिए, अ बोलिए और फिर आ बोलिए। जैसे आप अ बोलते हैं ना, तो आपके जो होंठ हैं वो खुलते हैं, बाहर की तरफ खुलते हैं, समझ रहे हो। आ बोला तब तो ज्यादा खुलते हैं। ये समझिएगा, आपने लॉजिक समझना है कि वृत्तमुखी का मतलब और आवृत्तिमुखी का मतलब क्या है। आवृत्ति का मतलब वो देखो, आवृत्ति में आएंगे ये अ और आ। अब वृत्तमुखी का क्या मतलब, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना हमें एक बार बस, उसके बाद हमें कुछ कोई भी चाहे स्वर दे दे हम एकदम से पहचानेंगे। वृत्तमुखी का मतलब वो है बेटा, जब भी हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारे होंठ जो हैं वो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऊ, जैसे आपने ऊ बोला ना, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए, तो आपके होंठ जो है वो वृत्त की आकृति बना लेते हैं, वृत्त की मतलब एक सर्कल बना लेते हैं। तो उसको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं, वो किस लिए, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है आपकी, आपका एग्जाम, अगर मैं एचपी पुलिस की बात करूं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एग्जाम भी नहीं रेस्ट है, ताकि आपका समय भी बचे और साथ में आपका रिवीजन भी जल्दी से हो जाए। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बोलता कंठोष्ट मतलब कंठोष्ट ध्वनि का उदाहरण है, कंठ और ओष्ठ, कंठ का मतलब हुआ कंठ और ओष्ठ दोनों, समझ रहे हो। उदाहरण है अ ए क य, भाई बताइए क्या करेक्ट आंसर है। ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, आप हमें जरूर अपना जवाब लिखेंगे। देन क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष मतलब सर आपने बताया था कि घोषत्व के आधार पर दो होते हैं भाई, एक घोष होता है और एक अघोष होता है। और एक और बात बताई थी सर आपने, बहुत प्यारी बात थी कि घोष को ही हम घोष भी बोलते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बोलते हैं सर, हम कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा कि घोष अघोष सघोष ये तीन, इनसे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ फिर बेटा सुनिए, एक घोष रखा आपने याद, अघोष, अ उपसर्ग क्या है, मैंने बताया था कि अ एक अकेला उपसर्ग है जो किसी भी शब्द का क्या करता है, उसको विलोम कर देता है, उल्टा उसका अर्थ बना देता है, विपरीत कर देता है चीजों को। तो जैसे ही विपरीत करता है, तो विपरीत वाला तो जब उल्टा करा तो वो अकेला ही होगा ना कहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो घोष जब आपने यहाँ पे आया और अ उपसर्ग जब पहचानोगे तो वो विलोम होगा। तो घोष, ये अगर अघोष विलोम है तो साथ में सघोष और अघोष तो एक ही हुआ ना। स का मतलब सु, सु और स उपसर्ग मैंने बताया था, वो क्या करते हैं, वो बेटा चीज़ों को जो है वो सही चीज़ों के लिए लगते हैं, जैसे पॉजिटिव चीज़ों के लिए लगते हैं। आई होप ये समझ आया होगा वैसे आपको। देन इसमें क्या हो जाएगा आंसर, आंसर की तरफ आते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है, छोटी-छोटी चीज़ें आपको सक्सेस दिलाएँगी। 242 का जो आपका आंसर रहेगा, इसमें से अघोष युग्म कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है ना? अघोष पहचाननी है ना अब आपने? अब देखिए ख, ग, ड, ढ, देन प, फ, द, ध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? मैंने बताया था अघोष पूछा है आपसे, अघोष का मतलब होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और साथ में इसमें ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन में आते हैं, पर ऊष्म संघर्षी में भी 3 ही आते हैं। कौन-कौन से जी? श, स और श। इसमें ह नहीं आएगा। ये सर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ हमें। जी ठीक है। यानी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों होगा? देखो प के बाद क्या आता है? फ ही आता है ना। प प्रथम वर्ण है और फ जो है वो द्वितीय वर्ण है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पे द्वितीय है, ये चतुर्थक है। ये आप वैसे खुद आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है भाई? अनुनासिक व्यंजन की संख्या बताइए जी, हिंदी में कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ईमानदारी से खुद पहले कमेंट कीजिए। बेटा 5 हो जाएगा। अब कैसे, एक थोड़ा-सा बता देता हूँ। मैंने बताया था कि हर एक वर्ग का, जैसे क वर्ग के व्यंजन है, च वर्ग के व्यंजन है, ट वर्ग के व्यंजन है, त वर्ग के व्यंजन है। आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि लास्ट के जो वर्ण होंगे ना आपके, जैसे जो 5 जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 5वां, हर एक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है, उसको हम काउंट करते हैं। तो अगर 5वां होता है तो यहाँ से म तक के कितने बनते हैं? आपको पता है। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा,
बोलता तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीर, तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा हुआ है जी, यहाँ पे भी नहीं है जो। अच्छा, तार, बाण, सर, नाराच, नाराच है, ठीक है। देन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, थोड़ा सा जरा अपने ईमानदारी के साथ वो कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तार क्या है, तार इसका पर्यायवाची नहीं है। देखो, बाण, शर, नाराज, इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, ये तीनों ही तीर के पर्यायवाची हैं। देन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें भी शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। दिवस, दिन, वार, इनमें से कोई नहीं भाई। ये करेक्ट आंसर ये है जगह दीन। दीन होता क्या है, दीन दयाल, सुना होगा आपने नाम। वैसे दीन का अर्थ कुछ और भी होता है, वो आप मुझे कमेंट भी करेंगे। बार क्यों होता है इसका पर्यायवाची, ये इसलिए होता है क्योंकि हम बोलते हैं कि सोमवार, कौन सा बार है, ऐसा भी बोलते हैं ना, तो इसको लेते हैं हम इसकी सेंस में। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें इनमें मूक का, मूक, मूक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, अनेकार्थी शब्द कौन सा है भाई, कौन सा है अनेक, मूक का मतलब होता है साइलेंट, चुप्पी। अगर मैं उसको जैसे बात करूं तो उसमें गूंगा, चुप, शांत और विवश। देखो इतना कंफ्यूज किया है इसमें ना एग्जामिनर ने आपको, कि आपको मतलब ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, गूंगा। अब आप बोलेंगे सर चुप का भी तो ही मतलब हुआ, देखो बेटा अर्थ समझिएगा। गूंगे का मतलब है, मूक का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल बात नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है जो बात, उसको बोलते हैं मूक, समझ रहे हो। चुप का मतलब क्या हो, चुप का मतलब वो चुप रहना, वो अगर चुप, वो तो चॉइस है ना, बाय चॉइस है वो, समझ रहे हो। चुप मतलब ऐसे चुप है, हो सकता है वो बोले, अगर वो बोलने की इच्छा रखता है तो बोल सकता है वो, तो ये तो ये ऐसा हो गया। शांत का मतलब हो गया शांत बैठा हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि शांत बैठा हुआ है तो बोल नहीं सकता है, वो बोल सकता है, बोल भी सकता है ना। तो विवश का मतलब हुआ, मतलब समझ सकते हो आप, अभी इतना ज्यादा एक्सप्लेन आपको करने की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है भाई। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग, पृथ्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पृथ्वी को अंक नहीं बोलते ना, नाटक का एक भाग भी उसको हम अंक जो बोलते हैं। देन क्वेश्चन है, दक्षिण का विलोम शब्द है पश्चिम, पूर्व, वाम, दायां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यही मैंने आपको उत्तर का भी बताया था कि वहां पे भी होमवर्क के लिए था, ये भी होमवर्क के लिए। क्यों दे रहा हूं होमवर्क के लिए, बहुत डिटेल में मैंने ये चीज बताई हुई है आपको। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि कमेंट मुझे लिख दीजिएगा, और एक संदेह वर्ग की जो मैं क्लास लेके आता हूँ ना आप सब बच्चों की, उसमें जो है वो संदेह वर्ग की भी लेके आता हूँ मैं क्लास, जिसमें आपके जो डाउट होते हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ आपको, तो उसमें जरूर करूंगा, राइट। देन यहाँ पे उपेक्षा का विलोम शब्द है परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जलीय का विशेष रूप है जल, भी करेक्ट, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हवा में उड़ाएंगे आप। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोल रहा है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखो ये हिंदी साहित्य से क्वेश्चन है। अब देखो, लामा, यदपस, यामा या कृतिका, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया भी था कि क्यों मिला था, किसके लिए उसमें होता है यामा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से झोंपड़ी, झोंपड़ी का पर्यायवाची है कौन सा है भाई, बारी, बातयान, गवाक्स या छानी, कौन सा होगा, जरा मतलब ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा, पहले अपने दिमाग में पहले आंसर कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये किसका होगा भाई, ये झोंपड़ी का है, झोंपड़ी का, क्या, छानी। अब देखिए एक बात सर, फिर ये जो बारी, बातयान और गवाक्स ये क्या है, देखो अगर आपको ध्यान हो ना, जो मैंने पर्यायवाची की आपको वीडियो दी थी उसमें मैंने बताया था कि बेटा ये खिड़की के पर्यायवाची हैं, किसके बेटा, खिड़की के, बारी, बातयान, गवाक्ष। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब तक सांसा तब तक आशा का सही अर्थ है, इसका तो ऐसे ही पता चल रहा है, इसके अर्थ मतलब इसका क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। अंतिम क्षण तक आशा बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी, गलत इलाज ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस धूला तस बरात, लोकिती का सही अर्थ है भाई जस धूला, जस धूले का मतलब हुआ जैसा दूल्हा, जैसा दूल्हा है ना, जो दूल्हा है वैसी बारात है बोलता। तस बारात, तस का मतलब हुआ वैसी ही या वैसा, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं अपनी समझ के अनुसार। देन क्या होगा इसका सही आंसर, आप देखिए मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, सभी साथी एक ही जैसे, तो सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अन्न का कन्न करना,
अन्न का कन्न करना का निम्न में से क्या अर्थ है भाई? खोए रहना, श्रम में पड़ जाना, बात बनाना या बनी चीज बिगाड़ देना। देखो अन्न का कन्न करना मतलब अन्न का अन्न, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा बेटा? इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि अन्न है और उसको वेस्ट कर दिया, तो मतलब क्या हुआ? अन्न एक इंपॉर्टेंट मतलब एक महत्वपूर्ण वो है ना हमारे लिए, समझ रहे हो? तो जो चीज है, बनी बनाई जो चीज है, उसको बिगाड़ देना इसका सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोह शब्द है परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है या संज्ञा है? मोह क्या है? मोह तो बेटा फिर आपका संज्ञा में ही आएगा वैसे, और संज्ञा में भी कौन सा आएगा? मोह, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, नफरत, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा और भाववाचक में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जितने भी आप जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जो हैंडल्स हैं आपके, वहाँ पे आप प्लीज़ शेयर कर लीजिए। नए जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द है मोक्षक, मुमुक्षु, आदि, प्रतिष्ठा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, मुमुक्षु। देन क्वेश्चन है, प्रतिभा किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, समूहवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिएगा, आप बोलेंगे सर प्रतिभा तो लड़की का नाम भी होता है, और जब लड़की का नाम होगा तब सर इसका व्यक्तिवाचक आएगा। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं पहले बताता आपको, जैसे मान लो मैं बोलता कि डी है इसका भाई, ठीक है, भाववाचक। अब आप बोलेंगे सर व्यक्तिवाचक भी तो हो सकता है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोला आपने, और मैं आपकी बात से 100% श्योर हूँ। क्वेश्चन में जरा ऑप्शन में आइए जरा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं था बेटा लिखा हुआ कहीं भी। अगर वो आपको ऐसे फंसाता है कि व्यक्तिवाचक भी दिया हुआ है और भाववाचक भी दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन के आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूँ जो आपका एग्जाम के बाद में होगी, क्योंकि प्रतिभा भाई लड़की भी है, तो कोई भी पर्सन जो है, कोई स्टूडेंट है, वो तो उसको व्यक्तिवाचक भी कर सकता है, बट यहाँ पे उस प्रतिभा की बात नहीं की गई है, इसमें प्रतिभा की बात की गई है, जो आपके में प्रतिभा है, समझ लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये भाववाचक में जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोल रहा है जोश। जोश ये तो मैंने बहुत भारी बताया हुआ, क्योंकि मैं क्यों लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने बहुत से एग्जाम में देखा हुआ है कि आया हुआ है। अब इसमें दो बार फंसाता है वो, एक वो विशेष्य कर देता है और एक वो विशेषण पूछ लेता है। तो यहाँ पे पूछा है विशेषण रूप क्या है भाई? क्या होगा इसका? जोशीला, जोशीला ही होगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है आपका, अफसोस वह नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय कौन सा है? ये पहले ही अफसोस दे दिया है, ये तो बहुत इजी है, शोक सूची की हो गया फिर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? विशेषण जो नहीं है, बोलता ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। विशेषण जो नहीं है, कई बार जल्दबाजी में हम पढ़ेंगे ना, जैसे आंतरिक, अंदर, अग्न्य, देन यहाँ पे अधिकारी, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर आप ऐसे कर दोगे कि सर ये तो है, अग्न्य भी है, अधिकारी भी है, आंतरिक भी है, तो अंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है क्या? विशेषण। आई होप समझाया होगा। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूप के आधार पर विशेषण के कितने भेद है? होमवर्क में क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। देन अच्छों की संगत में रहना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द संगत है। संगत क्या है भाई? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। अच्छा मुझे बताइएगा, संज्ञा के किस भेद में आएगा आपका संगत? आप कमेंट करेंगे और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? अच्छा जी, बोलता शब्द पहले आता है, फिर ध्वनि, फिर वाक्य, फिर पद। बिल्कुल गलत है जी। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, बोला शब्द आया, फिर वाक्य आया, फिर ध्वनि। ध्वनि कहाँ लास्ट में जाएगी? ये गलत हो गया। देन यहाँ पे पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ये भी गलत हो गया। देन यहाँ पे ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, ये बिल्कुल सही है। अब देखो मैंने एक और बात बताई थी आपको बहुत प्यारी, देखो मैंने बताया था इसका क्रम वैसे, अक्षर, वर्ण, देखो अक्षर से बड़ा, सॉरी ये मैंने उल्टा लगा दिया साइन इसमें, ये ऐसे ऐसे चलेगा, है ना? जो छोटे हैं मतलब अक्षर छोटा हुआ, फिर वर्ण आया, वर्ण के बाद शब्द, शब्द को हम क्या बोलते हैं? पद भी बोल देते हैं ना। तो फिर पदबंध, हाँ जी बिल्कुल सही। देन फिर क्या होगा? पदबंध को भी ऐसे करेंगे हम, लेस देन, ठीक है, मतलब छोटा होगा। वो किससे होगा छोटा पदबंध? उपवाक्य से। किससे होगा बेटा? उपवाक्य से। देन उपवाक्य किससे छोटा होगा? वाक्य से। ये समझिए आप। तो मतलब सबसे, अगर मैं मतलब ये बता रहा हूँ आपको, जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है बेटा, समझ लो। वर्ण अक्षर भी इसके बाद आएगा, एक सेकंड, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे, जो अक्षर है ना, वर्ण पहले आएगा, वर्ण इधर आएगा और अक्षर इधर आएगा,
तभी बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोल रहा है अव्यय के भेद हैं। अव्यय के भेद पहचानने जी आपने। अच्छा, मैं बहुत बारी थक चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको करवाते करवाते। अब आप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ईमानदारी के साथ कमेंट कर दीजिए। वैसे इतना कमेंट करना चाहिए, वैसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको मैं कमेंट के लिए दे रहा हूँ तो वो आपके रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। निम्न वाक्य में वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। अच्छा, अव्यय शब्द इनमें से देखिए कौन कौन सा अव्यय शब्द है। हाँ जी, आज धन, फिर नीचे रिक्त स्थान है, कोई नहीं पूछता, धन के बिना कोई नहीं पूछता, या धन धन साथ कोई, ये तो बिल्कुल गलत। धन तक को, बिल्कुल गलत। कहाँ, बिल्कुल गलत। अव्यय शब्द बिना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। धन के बिना कोई नहीं पूछता, और बात सत्य भी है, ये बात सत्य है, समझ रहे हो। देन सत्य का मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ फिर स्टूडेंट जो है कुछ और कमेंट करेंगे। सत्य की बात ये है कि आपकी आवश्यकताओं के लिए, आपकी आवश्यकताओं की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस वाक्य के लिए, कि आपकी आवश्यकताओं के लिए जो है वो धन जरूरी है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है, उल्ट फेर होना अर्थ है करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, परिवर्तन होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना। उल्ट फेर होना बोलते हैं ना, कि उल्ट फेर हो गया, समझ रहे हो, तो वो अपेक्षा के विरुद्ध काम है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथ का मैल का अर्थ है, हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या भारी वस्तु। अब जो कई बार बोलते हैं कि पैसे को भाई वो तो हाथ का मैल है, तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको सी करेक्ट करके आओगे, बट ये बिल्कुल गलत है। हाथ का मैल इस अर्थ जो है वो कुछ और है बेटा, थोड़े टाइम के लिए रहता है ना, मतलब कम समय के लिए रहता है ना हाथ का मैल, कम समय के लिए। क्यों बोल रहा हूँ हाथ का मैल कम समय के लिए, क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज है वो आप धोते रहते हैं, उनको वॉश करते रहते हो, समझो। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुच्छ वस्तु उसको मिलेंगे, ये शाब्दिक अर्थ है जो मैंने आपको बताया इसका, ये इसका तो ये लेना ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा गंदा होगा, इसकी माफी चाहूंगा, तुच्छ वस्तु। देन यहाँ पे सौस यानी एक मत का अर्थ है कुछ भी निश्चित ना कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, या बुद्धिमानों के विचार एक जैसे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है हमारा, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है बहुत सुंदर होना, बहुत सुंदर या अनोखा होना, बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे एक मात्रिक स्वर है भाई, पहचानिए, आ उ या ई। देखो ये जो यहाँ पे आ है, अब कई स्टूडेंट बोलेंगे, एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं आपको, ये यहाँ पे है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि ये बड़ा आ है, ये बड़ा ऊ है और ये बड़ी ई है। बेटा ये सब बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो, वर्णमाला में ये बड़ा आ बड़ा ऊ ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, हम सब इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ताकि हम इसकी पहचान कर सके। और वैसे अगर मैं बात करूं तो जो उच्चारण है ना बेटा, जब इनका उच्चारण करते हैं, जो समय है ना, समय समय ध्यान रखिएगा इस बात का जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बोलते हैं ना कहीं कि ऐसे ए, ये छोटा ए है और ये जी बड़ा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, छोटा है और बड़ा है, ये ए ये खुद में ए, ध्यान यहाँ पे ए। अब सुनिए, ये समय का इसमें वो है, तब इसको लेते हैं हम छोटा बड़ा, समय के उसमें लेते हैं, उसके साथ में बोलते हैं ना कि समय में जो है वो छोटा है, या उच्चारण करते समय में छोटा है। देखो ए जब बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना, छोटी छोटी चीजें मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीजें ऐसी है ना जो थोड़ा सा गलत समझ लिया हमने, है ना, तो उनको हमने सही करना है। और अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक मात्रिक, एक मात्रिक का मतलब ऊ ही आएगा ना यहाँ पे। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला कि समय के उसमें बड़ा है, तो इसमें क्या है, ये बड़ा है, तो इसमें द्विमात्रिक होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोलने का भाव क्या है मेरा, तो ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बोरा ई स्वर किसके अंतर्गत आता है, ई, ई मध्य स्वर है, बिल्कुल गलत है जी। मध्य स्वर कौन सा है बेटा, अ, यानी घोष वर्ण है। अच्छा ठीक है, संयुक्त वर्ण है, ये तालव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तालव्य थोड़ी भी होगा, घोष वर्ण थोड़ी भी आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त वर्ण भी कहाँ आएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, पीयूष का पर्यायवाची शब्द है भाई कुसुम सुधा। करेक्ट आंसर क्या होता है पीयूष, पीयूष होता है ऐसा पेय, ऐसा पेय जो देवता जिनका ग्रहण करते हैं, तो वो अमृत ही है, समझ रहे हो मेरी बात, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है जी। मल्लिका, परसून, बी और सी दोनों। मल्लिका, हाँ जी बिल्कुल, मल्लिका भी इसका पर्यायवाची है। मल्लिका को हम जो है मल्लिका जो है वो फूल का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है निर्मल, निर्मल का मतलब साफ, मुखर विलोम पूछा है ना, मतलब विपरीत, समझ रहे हो, तो इसका क्या, मलिन, मयंक, मलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, मलिन है, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, मधुर का विलोम शब्द है, मधुर, मधुर मतलब मीठा, मीठा, समझ रहे हो, तो मीठा, साफ, कटु, इनमें से कोई नहीं, कटु,
एक होती है ना मधुर वाणी, कुछ होता है ना ऐसा कि कुछ पर्सन देखे होंगे आपने, उनका जो बात करने का तरीका होता है ना, इतना प्यारा होता है उनका, वो मोह लेते हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब जो बात है। और एक बात और भी है, आपका बात करना ही आपको जो है वो शिखर तक भी ले जाता है, और आपका बात करना ही आपको किसी की नज़रों में नीचे भी ले आ सकता है, राइट। तो आपने कोशिश करनी है कि हम अपनी हमारी जो वाणी है वो क्या रहे, वो मधुर रहे। चाहे फिर कोई कैसा भी हो, किसी का व्यवहार कैसा भी हो, उससे आपने कुछ नहीं लेना है। आपने खुद अपनी चीज़ों को अच्छे करते चलना है, क्योंकि हमें खुद का सुधार करना है ना, खुद के साथ कॉम्पिटिशन है हमारा, ये सोच के चलना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। बोलता है शैव कहते हैं, शैव, शैव बोलते हैं हम इसको ना, किसको बोलते हैं शैव? बोलता है जो शक्ति की उपासना करता है, शिव की उपासना करता है, विष्णु की करता है, ये कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली ये दिल्ली ऐसा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता अगोचर का अर्थ है भाई सोम, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, हृदय बोला इसने अभी, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, इंद्रियों को ना हो, ये इसका गलत हो जाएगा, डी जो है श्रेष्ठ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर उसको ही बोलते हैं हम। देन नेक्स्ट है ड्रावना का विशेष्य रूप है, क्या पूछा है, विशेष नहीं पूछा है बेटा, विशेष्य पूछा है मेरे बच्चे। तो आपने ध्यान से आंसर करना है, क्या हो जाएगा ड्रावना का विशेष्य, विशेष्य डर, ये हो जाएगा। चलो होमवर्क के लिए फिर देता हूँ क्वेश्चन इसको आपको, थोड़ा सा आपको डाउट भी रहना चाहिए ना क्लास में, थोड़ा सा आपको मतलब डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाउट, आपके डाउट खत्म करने के लिए आया हूँ मैं, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, बेसिक से कराता हूँ हर एक चीज़। बट ये इसलिए है कि रिवीजन है ना, फिर आपने जो समझा है मुझे भी पता तभी चलेगा ना, जब आपका कमेंट आएगा कि आपने जो प्रीवियस वीडियो हैं वो अच्छे से आपने देखी हैं। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं जी। बोलता है निम्नलिखित में से विशेषण को चुनना है जी। दलन, दलित, तेज, दिन, सी, तेज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब मैंने तेज लिखा यहाँ पे, मैंने ज लिखा और इसके पाँव में मैंने ऐसे इस तरह से बिंदी कर दी। अब आप बोलेंगे कि सर देखो मैंने कल बताया था ना आपको कि कुछ आगत ध्वनियाँ होती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, नवनिर्मित। एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट था सच में, इसमें याद आई, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। वो बोल रहे थे कि सर जो आपने कुछ ऐसे बताया हुआ है वो नुक्ता उसमें, बेटा एक बात याद रखिएगा, उनको हम जो ये जो जैसे मैंने ये लगाया ना आपको, इसको आगत व्यंजन में ही हम शामिल करते हैं इनको, समझ रहे हो, आगत व्यंजन भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं जो आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, आगत भी बोलते हैं। और साथ में मैंने एक और बताया था आपको, क्या बताया था, जरा सोचिए। मैंने अरबी फारसी के बारे में क्वेश्चन था ना, जो मैंने मॉक टेस्ट दिया आपको, प्रीवियस जो मॉक टेस्ट है। आप सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप भी सुनिएगा। आपका जो जैसे डाउट था, संदेह था कि इन ये जो मैंने बताया ना आपको, इसको हम किस में आगत व्यंजन में भी लेंगे। नवनिर्मित बोला था मैंने, जो विदेश से आगत ध्वनि होती है, जैसे गृहत या जैसे विदेश से आगत ध्वनि होती है, और इनको हम अरबी फारसी ध्वनियाँ बोलते हैं। बेटा आपका डाउट, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। मेरा पढ़ाने का मतलब वही है कि अगर आपका एक भी डाउट ना बचे ना, फिर वो पढ़ाने का मजा भी है, राइट। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि किसी को आप पढ़ा सको, समझ रहे हो, और जब पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाओ कि कोई आपको देख के पढ़ाना स्टार्ट कर दे, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि आपको वो कॉपी कर ले, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना, मतलब अपने आप में आपने ऐसा रखना है कि मैं इस तरह से पढ़ूंगा। देखो क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा आपको, ये तेज का जो मैंने आपको बताया। देन क्वेश्चन है 281, सॉरी 281 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना, बोना, धोना, रोना, रोना जी, सॉरी रोना क्या हो जाएगा, रोना, बिल्कुल रोना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। अगर आपको डाउट है ना क्रिया का, किसी भी तरह से, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है अभी जो वीडियो देख रहा है और उसको डाउट है क्रिया से रिलेटेड, संपूर्ण हिंदी, फिर से बोल रहा हूँ, एकमात्र प्लेलिस्ट है जो आपके डाउट क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कौन व क्या का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है भाई, प्रश्नवाचक में किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है जी, बहुत बारी पढ़ा है हमने, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है मंत्री शब्द का लिंग है, क्या है मंत्री, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उभयलिंग क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे कि जो अभी के प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, ठीक है, मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी क्या है, मंत्री हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सीता निर्मला रमण की बात करूँ अगर, तो वो भी तो मंत्री है ना, तो उनको भी तो साथ भी तो हम मंत्री लगा रहे हैं, तो वो ये उभयलिंग में जाएगा। देन अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, राइट। क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानो जी। हरा, प्रेरणा, चांदी, क्रोध, देखो द्रव्यवाचक पहचाननी है आपने, पहचानिए पहचानिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि फिर आपकी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है सिर दर्द होना, विवश होना, विकल होना, असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, बहुत बारी मैंने इसको बताया भी आपको, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर में बेकार बैठना। अंडे सेना का मतलब है बेकार बैठना, इस तरह सेंस ले सकते हैं हम इसकी। देन नेक्स्ट है, कान काटना का अर्थ है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। देन यहाँ पे हरियाली कौन सी संज्ञा है, जाति, समूह, भाव, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जाएगा, भाववाचक में इसको हम लेंगे। देन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोलता प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। समझ रहे हो, समझ आया कुछ चीज से जो मैंने आपको बताया अभी? नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ। पहले ऑप्शन डिटेल कर लेते हैं, वर्ण संवाद, वर्ण विच्छेद, वर्ण ध्वनि या कोई नहीं। देखो इसका बोलने का मतलब है बेटा, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं राम, सॉरी राम लिखा मैंने, अब राम को कैसे लिखूंगा, र ऐसे आएगा पहले, फिर अ आएगा, समझ रहे हो, फिर क्या म आएगा, म के पैर में हल होगा, फिर म के साथ फिर से अ आएगा। तो ये क्या है, ये क्या हुआ, वर्ण विच्छेद। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, र, बी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, द का उच्चारण स्थान, बहुत इजी है भाई, करिए, होमवर्क के लिए करिए, चलो ऐसे ही बताता हूँ मेरा आपको, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, जो जीवा से जो बोला जाता है, ण, च, द, ल। देखो च वर्ग के जितने व्यंजन थे, मैंने क्या बोला था, च, छ, ज, झ, अइया, ये सभी क्या होंगे, ये तालु से तालव्य हैं। और जो अइया है ना, फिर मैंने बोला था ना आपको, अनुस्वार या अनुनासिक, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, भुजंग का पर्याय नहीं होगा, मर पर्यायवाची, व्याल, सर्प, नग, ध्यान यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, भाई भुजंग के सभी पर्यायवाची हैं, ब्याल भी बोलते हैं हम सर्प को, समझो। ध्यान यहाँ पे जो आप लिखा हो ना पनग, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुछ नए नए शब्द होते हैं बेटा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, और जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। मैंने ना आपको बता रहा हूँ, एक ना ऑडिटर का एग्जाम था अभी हाल थोड़े समय पहले। तो उसमें जो ऑडिटर में जो मतलब अकाउंट और जेओए ऑडिटर और जेओए अकाउंट, तो उनमें जो क्वेश्चन दिए गए थे ना बेटा, उनमें जो क्वेश्चन दिए गए थे वो एचएएस में क्वेश्चन आए हुए थे कुछ साल पहले। तो समझ रहे हो क्या कर रहा है, एचएएस या अलाइड के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो क्या कर रहा है कि जो अलाइड के क्वेश्चन है ना, उनको वो मतलब जैसे मान लो 2015 में अलाइड में पूछा गया है, तो वो 2020 में उसको जो है वो सिंपल जो क्लर्क का एग्जाम है या कोई आपका जैसे पुलिस का एग्जाम है उनमें पूछ लेगा। तो आपको ये सारी चीजें लेके चलनी है। आगे बढ़ते हैं, वृक्ष का सही पर्यायवाची चुनिए भाई, द्रुम, पादप, बेटप, सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा, द्रुम मैंने पहले भी बताया कि भाई वृक्ष को बोलते हैं, पादप जो है वो विज्ञान की भाषा में, विज्ञान पढ़ा होगा ना आपने, विज्ञान के कुछ यहाँ पे छात्र होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, पादप किसको बोलते हैं हम विज्ञान की उसमें, वृक्ष को बोलते हैं, बेटअप भी वृक्ष होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, अग का विलोम, ये भाई इतनी बार मैंने डिस्कस किया है, होमवर्क। देन मैं समझता हूँ कि जो इजी है वो तो आप होमवर्क में कर लेंगे। विधि का विलोम, भाई विधि, विधि का विलोम क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रक्रिया, करुण, निषेध या वृद्ध। प्रक्रिया तो फिर वही आ गया ना, इसका सेम ही हो गया, यहाँ पे निषेध जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित पद का भेद बताया भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है। फंसा दिया देखो एग्जामिनर ने, फंसा दिया ना। पर सर आपने तो हमें बहुत ही एक अच्छी टेक्निक बताई हुई है कि निश्चयवाचक और पुरुषवाचक दोनों दिया हो, क्योंकि क्या था, निश्चयवाचक में भी यह और वह आते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल आते हैं, और पुरुषवाचक में भी सर यह और वह आते हैं। मैंने आपको बताया ना, आपके एग्जाम तक मैं आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा, समझ रहे हो कैसे। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किसी ने बोला कि यह मेरी पतंग है। अब जो यह है ना, यह मैंने क्या बोला था कि जब यह किसका बोध करवाए, प्राणी का जब बोध करवाएगा, तो वो सीधा डायरेक्ट किसी को नहीं पूछना, आंख बंद करके पुरुषवाचक में जाएगा। पुरुषवाचक का मतलब मैंने बताया, पुरुषवाचक का मतलब ये नहीं है कि इसमें पुरुष ही आते हैं। पुरुषवाचक, पुरुष का मतलब क्या है, पुरुष का मतलब यहाँ पे प्राणी, कि यहाँ पे पुरुष में पुरुष भी आ सकता है और स्त्री भी आ सकती है, समझ रहे हो। तो जो प्राणी है, प्राणी आएंगे। तो यहाँ पे यह किसका, देखो यहाँ मेरी पतंग है, तो यह जब हमने बात की, यह मेरी पतंग है, तो यह किसका बोध करवा रहा है, किसका बोध करवा रहा है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर यह कोई मतलब जब आप पतंग के बारे में यह बोल रहे हो, तो पतंग तो प्राणी का बोध नहीं करवा रही है। बट एक बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो मेरी है ना, मेरी
मेरी यहाँ पे क्या है, संज्ञा थोड़ी भी है। अगर आगे संज्ञा होती ना तो ये निश्चयवाचक हो जाता, समझ रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से भी फंसाएगा वो आपको, मैंने तभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लिया हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोलता है उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं जी, उत्तम पुरुष पहचानो जी। अच्छा, हम और आप, यही होगा ना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य जिनसे पूछ, जैसे जेबीटी वाले हैं ना, जेबीटी वालों को जो है हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आई होप आपको जैसे वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा ठीक है, आपको हमारे जो टाइपिस्ट है उन्होंने एक व्याख्या भी दी है इसकी, किसकी, जो हमारा उपन्यास है ना, जो परीक्षा गुरु। देखो व्याख्या में क्या बोला गया, बोलता परीक्षा गुरु को, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, समझने में आसानी होगी। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, सही है। इसे 1882 मतलब 1882 ईस्वी में लिखा गया था, ओके। लेखक थे पंडित श्रीनिवास दास, ये आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन में, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे भाई, यूपी का बंदा था, ठीक है। देन ये बोल रहा है कि उस उपन्यास का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था उस उपन्यास का, नवयुवकों को अंग्रेजी सभ्यता के अंधानुकरण से बचाना, मतलब अंग्रेजी की तरफ ज्यादा झुकाव ना होना, भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बनाए रखना। तो ये आपकी व्याख्या थी, आई होप आपको समझ आई होगी। देखो आई होप वैसे वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर लीजिएगा, अपनी अटेंडेंस हमें बता दीजिएगा कि हम इतने जो पर्सन हैं हमने देख लिया वीडियो को, राइट। देन शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जो फ्रेंड हैं, कलीग हैं, कुछ आपके ऐसे भी फ्रेंड दोस्त होते हैं या परिवार में आपके भाई बहन होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए उसको, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आपका जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट निकला वो क्लियर किया आपने, तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। और आपका 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसी चैनल के ऊपर दिए जा रहे हैं, नंबर है ये, नंबर है आपको, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है, सिंपल व्हाट्सएप करना है आपने 8982 देन 92028। तो इसके ऊपर सिंपल आप व्हाट्सएप मैसेज करना है, ओनली ₹249 में आप जो वो 10 मॉक टेस्ट भाई कर सकते हो, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा, राइट। देन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।